पहले गणित के मामले में मैं कमजोर थी। गणित में मुझे परसेंट नहीं निकालना आता था और वो परसेंट निकालना बताया गया, वो मैं सीखी। और क्या लाभ मिलता है, क्या घाटा होता है, वो भी सिखाया गया, वो भी सीखी मैं। నాకు క్రీమ్ కోర్స్ పోకోకుండే ముందు బిజినెస్ ఎట్లా చేయాలా, దాని ఉద్దేశం ఎట్లుండాలా, దానికి ఎట్లా మార్కెటింగ్ ఏది, దానికి పెట్టుబడి ఎట్లా, ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా ఉన్నింది. సో దాంట్లోకి పోయిన తర్వాత కొంత నాకు బాగా ఉపయోగపడింది అది. क्रीम से मैं मतलब है जो ये मतलब जो क्या सामान बेचा और क्या मतलब है जो किस प्रकार से बेचते हैं, उसके बाद में क्या मतलब है जो लागत आती है, क्या जो सारा मैं मतलब है जो इसमें लिखता हूँ। अभी भी मतलब आपसे पहले एक निर्मण का एक बच्चा साबुन ले गया और चॉकलेट ले गया, तो मैंने यहाँ लिख करके यह तारीख डाल दी। फिर हमारा स्टॉक होता है और इस मतलब है जो इसमें कितना तो प्रॉफिट मिला और कितना मतलब है जो मुझे लागत आई है, ये सारा का सारा मैं मतलब यहाँ लिख करके और तारीख वाइज निकाल करके वार्षिक मतलब है जो टोटल मार के मुझे कितना प्रॉफिट मिला जो निकाल लेता हूँ सर। ക്രീമിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരുന്ന ഒന്ന്, ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിലയിടുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്രീം ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം കോസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസിങ് അതെങ്ങനെ ആവണം, അതെങ്ങനെയാക്കാമെന്ന് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സംരംഭകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. आप देख रहे हैं रोड़ी बाई अपना मटका बनाती है, फिर उसको आगे बेचती है। उनको शायद ये आइडिया ना हो कि इसकी मार्केटिंग कैसे करे, कितना खर्चा करे, खर्चा को कितना कम करे। जैसे कि क्रीम में बताया गया था, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सके और बिक्री को कैसे बढ़ाया जा सके। तो मैंने जो क्रीम से ट्रेनिंग ली, इससे मुझे इतना अच्छा आइडिया हो गया कि आगे मैं इन लोगों को समझा सकती हूँ अपने लेवल पे। भले ये पढ़े लिखे ना हो, मैं इनको सिखा भी सकती हूँ कि कैसे कैलकुलेशन कर सके, कैसे ये कितने मटके खरीदने चाहिए, कितने खरीदने से इनका कितना मुनाफा हो सकता है, कितनी इनकी लागत हो सकती है, ये मैं इनको भी सिखा सकती हूँ। उसके बाद में जैसे हमारे ग्राहक कौन है, चुनिंदा ग्राहक कौन है, तो उसके बारे में सिखाया गया। और ये धंधा किस जगह होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। जगह कैसी होनी चाहिए और जगह के जहाँ दुकान है वहाँ कैसी जगह होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, जिस तरह का बताया गया। का प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस में हमें मतलब क्या है कि कैसे प्रतिशत में कैसे निकालते, ये मेरी बहुत कुछ समस्या थी एक तरह की। हम डायरेक्ट ये करते हैं कि प्रतिशत में क्या है कि मतलब है जो 800 रुपये के 2% कितना होता है, 16 रुपये होते हैं, ऐसे निकालते हैं, क्या करना है ऐसा, यूँ करके परेशान करता था। फिर उन्होंने मतलब कि लास्ट में हम जो अंतिम जो प्रशिक्षण हुआ उसमें क्या हुआ कि उन्होंने वापस बोल दिया कि बहुत परेशान करता था। उसी हिसाब से मैंने तो उनको परेशान भी किया और सीख भी गया और मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्रतिशत निकालने के लिए मतलब बहुत ही अच्छा लगा। उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिया गया। स्क्रीम में हर तरह के मॉड्यूल्स में सब कुछ सिखाया गया, कैसे एक स्टोर को चलाना है, कैसे एक फिशरी बिजनेस को चलाना है, किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से हम मार्केट को फाइंड करेंगे कि कहाँ पे हमारा सामान बिकेगा, कहाँ नहीं बिकेगा, कौन कौन से हमारे कस्टमर है, चुनिंदा ग्राहक, जो कि एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था हमारे लिए। तो एज एन इंचार्ज मुझे क्या इस जो प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग से मुझे क्या लाभ मिला, तो उसके लिए रियली इट वाज वर्थ। ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, ഇന്ന് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ ക്രീം കോഴ്സാണ്. അത് പലരും എന്നോട് പറയും, ക്രീമിൻ്റെ ഉള്ളവർ തന്നെ പറയും ക്രീം ബിന്ദുവിനെ ഒരുപാട് മാറ്റിയെന്ന് അവർ തന്നെ പറയും. ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് ഇടപെടാനും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനും, നന്നായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കഴിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ക്രീമിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അത് കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു പരിശീലനമാണ് ക്രീമിൻ്റെ പരിശീലനം. ഈ ക്രീമിൻ്റെ പരിശീലനം ഞങ്ങൾ വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഞാനും പിന്നെ ആശാപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസൾട്ടന്റ് ഞങ്ങൾ 2 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിലെ സംരംഭകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വയനാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ മറ്റ് മൈക്രോ സംരംഭമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺസൾട്ടന്റുമാർക്ക് MEC മാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ടീം എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിശീലനം കൂടി നൽകുകയുണ്ടായി.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പരിശീലനം ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ട് നടത്തണം, എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറ്റണം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം, റിയലിസ്റ്റിക് ആകുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഈ പദ്ധതികളെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയ പരിശീലനം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള സത്തകൾ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈക്രോ സംരംഭകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. ആരംഭകാലം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു മിഷനൊക്കെ ഇറക്കി അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കട്ടിങ് പ്രിന്റിങ് അങ്ങനത്തെ മിഷനൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഈ ചെറിയൊരു ഇതാണ് പഞ്ചായത്താണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു അയ്യോ അവിടെ നടത്തിയ വിജയിക്കൂല, നിങ്ങൾ പൊട്ടി പാളീസാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഓർഡറൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓർഡർ എങ്ങനെ വരുന്നതിനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രദീപ് സാറും ആശ സാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, അവർ ശരിയാക്കി തരും. ഇപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നു. ഓരോ ട്രെയിനിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് നല്ലൊരു അറിവ് ഇതൊക്കെ ആയി. ഇപ്പൊ നല്ല മെച്ചപ്പെട്ടു. ആദ്യത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയി കയറി വർക്ക് തരണം എന്ന് പറയാനോ ആ വർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് മേടിച്ചിരിക്കുന്നു. ఈ సొసైటీ ద్వారా ఈ వేప పిండి ఆడించి సేంద్రియ వ్యవసాయ రైతులకు ఇచ్చి అంటే ఒక రకంగా సేంద్రియ వ్యవసాయంని అభివృద్ధి చేయొచ్చు. వేపపిండి ద్వారా సల్పలు సొసైటీకి కూడా ఆదాయం వస్తుందని చెప్పేసి ఆ వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం అదే బిజినెస్ ని 300 క్వింటాల నుంచి 800 క్వింటాలకు పెంచడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ముందు సంవత్సరం కంటే సెల్లింగ్ అయితే ఏమి, అక్కడ ఖర్చులు అయితే అంతా కూడా బాగా జరుగుతూ ఉంది. అంటే సెల్లింగ్ ఎక్కువ పెరిగింది. అక్కడ ఏదైతే వేస్ట్ ఖర్చులు ఉన్నాయో ఆ ఖర్చులను కూడా తగ్గించి ఆ వ్యాపారం ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోయేదానికి మేము ఇప్పుడు బాగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ ట్రైనింగ్ చాలా యూస్ఫుల్ ఉంది. ఇదే ట్రైనింగ్ మెథడ్ అనే మేము పల్లెల్లో గ్రామ స్థాయిలో విలేజ్ లెవెల్లో సంఘాల్లో కూడాను ఇది ఒక్కొక్క రైతుతోనూ తర్వాత ఈ చిన్న జీవాలు లేబర్ సంఘాలతోనూ ఆ తర్వాత వాళ్ళతో ఎట్లా ఎన్ని పొట్టెండ్లు పెట్టుకుంటే ఎంత గడ్డి అవసరము, దాని నుంచి ఎంత లాభం వస్తుంది, ఇవన్నీ మనము వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంకా దీంట్లో ఆదాయం వచ్చే మార్గానికి ఎన్నుకుంటున్నారు. సో ధరణిలో ఇప్పుడు నేను పని చేయగలుగుతున్నానంటే అది క్రీమ్ ట్రైనింగ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే. సపోజ్ క్రీమ్ ట్రైనింగ్ లేకుండా నేను ధరణిలో అయితే ఇంత బాగా పనిచేసేకి నాకు వీలు కాదు. సపోజ్ క్రీమ్ లేదంటే మాత్రం నేను అవన్నీ నాకు తెలీదు, జస్ట్ అకౌంట్స్ తెలుసు అంతే.